नमस्कार, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत मार्मिक, गहरे और जीवन की आंखें खोल देने वाले अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कहानी का शीर्षक सुनकर शायद आप एक पल के लिए चौंक गए होंगे। आपके मन में यह विचार अवश्य आया होगा कि भला एक गधा, जिसे समाज में मूर्खता का प्रतीक माना जाता है, वह किसी मनुष्य को, और वह भी स्त्री के स्वभाव के बारे में क्या ज्ञान दे सकता है। परंतु हमारे प्राचीन शास्त्रों और लोक कथाओं में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। ज्ञान और सत्य कभी किसी का रूप या पद देखकर नहीं आते। कई बार जो बात बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान नहीं समझ पाते, वह बात प्रकृति का एक मूक जानवर हमें सिखा देता है। आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह कहानी पति पत्नी के रिश्ते, प्रेम की आड़ में छिपे स्वार्थ और उस अंधी जिद की कहानी है जो किसी भी हंसते खेलते घर को श्मशान बना सकती है। यह कहानी पुरुषों के लिए एक बहुत बड़ा पाठ है कि प्रेम और कमजोरी के बीच क्या अंतर होता है, और स्त्रियों के लिए एक दर्पण है कि हठ और अहंकार कैसे उनके अपने ही सुहाग को लील सकता है। आइए गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर उस साधारण से गड्ढे ने ऐसी कौन सी दो घिनौनी और काड़िड़वी सच्चाइयां बताईं जिसने एक पति को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। प्राचीन काल की बात है। विंध्याचल पर्वतों की तलहटी में चंदनपुर नाम का एक बहुत ही समृद्ध नगर बसा हुआ था। इस नगर में नारायण नाम का एक अत्यंत धनी और संस्कारी व्यापारी रहता था। नारायण का मसालों और सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा व्यापार था। वह स्वभाव से बहुत ही शांत, धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला और अपनी पत्नी से अथाह प्रेम करने वाला व्यक्ति था। नारायण की पत्नी का नाम था कमला। कमला रूप और सौंदर्य में तो अप्सराओं को भी मात देती थी, परंतु उसका स्वभाव उसके रूप के बिल्कुल विपरीत था। वह अत्यंत हठी, स्वार्थी और असंतोषी स्त्री थी। नारायण अपनी पत्नी की हर छोटी बड़ी इच्छा को उसके कहने से पहले ही पूरा कर देता था। कमला को रेशमी वस्त्र चाहिए होते तो नारायण सोने के तारों से जड्डे वस्त्र ला देता। उसे आभूषणों का शौक था तो नारायण ने उसका पूरा कक्ष हीरे जवाहरात से भर दिया था। परंतु इतना सब होने के बाद भी कमला के मुख पर कभी संतोष या अपने पति के लिए कृतज्ञता के भाव नहीं आते थे। उसे लगता था कि नारायण का यह कर्तव्य है और वह उस पर कोई उपकार नहीं कर रहा है। नारायण के जीवन में एक बहुत बड़ा रहस्य था। वर्षों पूर्व जब वह व्यापार के सिलसिले में घने जंगलों से गुजर रहा था, तो उसने एक सिद्ध सन्यासी की जान बचाई थी जो एक खूंखार बाघ के चंगुल में फंस गए थे। सन्यासी ने प्रसन्न होकर नारायण को एक अत्यंत दुर्लभ वरदान दिया था। सन्यासी ने कहा था, पुत्र नारायण, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें यह दिव्य शक्ति प्रदान करता हूं कि आज से तुम पशु पक्षियों और कीट पतंगों की भाषा को मनुष्य की भांति सुन और समझ सकोगे। वे आपस में क्या बातें करते हैं यह सब तुम्हें ज्ञात होगा, परंतु मेरी एक शर्त है। नारायण ने हाथ जोड़कर पूछा, कैसी शर्त मुनिवर? सन्यासी का चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, यह एक रहस्यमयी विद्या है। यदि तुमने भूल से भी अपनी यह विद्या या पशुओं की कोई बात किसी भी अन्य मनुष्य को बताई, चाहे वह तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो, तो उसी क्षण तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ेछ जाएंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस वरदान को अपने तक ही सीमित रखना। नारायण ने उस वरदान को स्वीकार कर लिया और वह खुशी खुशी अपने घर आ गया। समय बीतता गया। नारायण अक्सर अपने घर के आंगन में बैठे हुए चींटियों, चिद्धियों और अपने पालतू जानवरों की बातें सुनता और मन ही मन मुस्कुराता रहता था। नारायण के तबेले में एक बहुत ही बूढ़ा और वफादार कुत्ता रहता था जिसका नाम था कालू, और माल ढोने के लिए एक बहुत ही मेहनती और समझदार गधा था जिसका नाम था धूम्रक। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। नारायण अपनी पत्नी कमला के साथ अपने कक्ष में बैठा हुआ था। तभी कक्ष की दीवार पर दो छिपकलियां आपस में झगड़ने लगीं। नर छिपकली ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, तूने आज सुबह से मेरा सिर खा रखा है। मैंने कह तो दिया कि शाम को जब उस दीवार पर जाऊंगा तो तेरे लिए वह बद्धा वाला कीडड़ा पकड़ दिया कर लाऊंगा। अब मुझे थोड़ा आराम करने दे। मादा छिपकली ने तुनक कर उत्तर दिया, तुम तो हमेशा ऐसे ही बहाने बनाते हो। कल भी तुम वो कीडड़ा खुद खा गए थे और मेरे लिए केवल पंख छोड़ डाल दिए थे। मुझे अभी के अभी वो कीडड़ा चाहिए।
यह संवाद सुनकर नारायण को इतनी जोर से हंसी आ गई कि वह ठहाके मारकर हंसने लगा। पास ही बैठी कमला ने जब अपने पति को इस तरह बिना बात के हंसते हुए देखा तो उसका माथा ठनका। उसका अहंकारी और शक्की स्वभाव जाग उठा। कमला ने तीखे स्वर में पूछा, तुम इस तरह अकेले क्यों हंस रहे हो? यहां तो कोई बात नहीं हुई। क्या तुम मेरे किसी रूप या मेरे किसी कार्य पर मन ही मन मेरा उपहास उड़ा रहे हो? मुझे तुरंत बताओ कि तुम क्यों हंसे। नारायण मुस्कुराया और बात को टालते हुए बोला, अरे नहीं कमला, मैं तुम पर क्यों हंसूंगा? मुझे बस अचानक एक पुरानी बात याद आ गई जिसे सोचकर मुझे हंसी आ गई। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। परंतु कमला तो जैसे हठ की देवी थी, जिसे हम शास्त्रों में त्रिया हठ कहते हैं, वह कमला पर पूरी तरह हावी हो गया। उसने क्रोध में अपनी चुद्धियां खनकाते हुए कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो नारायण। एक स्त्री सब कुछ सह सकती है, परंतु अपना उपहास नहीं। तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम क्यों हंसे। यदि तुमने नहीं बताया तो मैं आज और अभी से अन्न और जल का त्याग कर दूंगी और अपने प्राण दे दूंगी। नारायण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे सन्यासी का वह श्राप याद आ गया कि यदि उसने यह रहस्य किसी को बताया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। नारायण ने कमला के हाथ पकड़ डीडीएच लिए और गिद्धाते हुए कहा, कमला, मेरी बात को समझने का प्रयास करो। मैं तुम्हें वह बात नहीं बता सकता। यदि मैंने तुम्हें वह रहस्य बताया तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे। क्या तुम मेरे प्राणों से अधिक एक छोटी सी बात को महत्व दे रही हो? लेकिन स्वार्थ और हठ में अंधी हो चुकी कमला पर नारायण की इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अत्यंत निष्ठुरता से नारायण का हाथ झटक दिया। कमला ने पत्थर के समान कठोर स्वर में कहा, मुझे इन झूठी कहानियों से मत डराओ। कोई बात बताने से किसी की जान नहीं जाती। तुम बस मुझे बताना नहीं चाहते। यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हें यह बात बतानी ही होगी। और यदि तुम्हारी मृत्यु होती भी है तो हो जाए, परंतु मैं अपना हठ नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर नारायण का हृदय छलनी हो गया। जिस स्त्री के लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, जिसे उसने पलकों पर बिठाकर रखा था, आज वह स्त्री एक छोटी सी जिद के लिए अपने सुहाग की बलि चढ़ाने को तैयार खदिधी थी। नारायण गहरे अवसाद और पीड़ा में डूब गया। उसे लगा कि अब उसका जीवन समाप्त होने वाला है, क्योंकि कमला किसी भी कीमत पर मानने वाली नहीं थी। नारायण ने उदास मन से कमला से कहा, ठीक है कमला, यदि मेरी मृत्यु ही तुम्हारी प्रसन्नता है तो मैं तुम्हें वह बात अवश्य बताऊंगा। परंतु मुझे आज रात भर का समय दे दो। मैं अपने व्यापार और संपत्ति का सारा काम निपटा लूं। कल सुबह मैं तुम्हें वह रहस्य बता दूंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा। कमला बिना कोई दुख जताए मुंह फेरकर वहां से चली गई। रात का समय था। नारायण मृत्यु की प्रतीक्षा में अपने आंगन में उदास बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी आंगन में वह वफादार कुत्ता कालू और गधा धूम्रक बंधे हुए थे। कालू कुत्ता अपने मालिक की यह दशा देखकर बहुत दुखी था। उसने भोजन नहीं किया था। कालू ने गधे धूम्रक से कहा, हे मित्र धूम्रक, आज तो मेरे गले से भोजन का एक निवाला भी नहीं उतर रहा है। हमारे इतने नेक और दयालु मालिक कल सुबह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और वह भी केवल अपनी पत्नी की एक खोखली जिद के कारण। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है यह सब। गधा धूम्रक जो आराम से सूखी घास चबा रहा था, उसने घास खाना रोका और एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोला, कालू, तू भी बिल्कुल अपने इस मालिक की तरह मूर्ख है। मुझे तो इस इंसान पर कोई दया नहीं आ रही है, जो पुरुष अपनी पत्नी के अनुचित और स्वार्थी हठ के सामने अपने प्राणों की बलि देने को तैयार हो जाए। वह पुरुष जीवित रहने के योग्य ही नहीं है। यह सुनकर नारायण चौंक गया। उसने अपने आंसू पोंछे और ध्यान से गधे की बात सुनने लगा। धूम्रक ने आगे कहा, कालू, एक स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, प्रेम का सागर होती है। परंतु जब कोई स्त्री कमला की तरह स्वार्थ और हठ में अंधी हो जाती है तो उसके भीतर दो सबसे घिनौनी और कड़ी टिड्डी बातें जन्म लेती हैं, जो किसी भी पुरुष को बर्बाद कर सकती हैं। यह इंसान उन दो बातों को नहीं समझ पा रहा है। कालू कुत्ते ने हैरानी से पूछा, कौन सी दो घिनौनी बातें मित्र? धूम्रक ने गहरी सांस ली और बोला, पहली घिनौनी बात है स्वार्थ की चरम सीमा और भावना शून्य होना। जब एक स्त्री का अहंकार उसके प्रेम पर हावी हो जाता है तो उसे अपने पति के खून पसीने, उसकी पीड़ा और यहां तक कि उसके जीवन की भी कोई परवाह नहीं रहती। तूने देखा कालू,
इस इंसान ने कहा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी उस स्त्री के मुख पर जरा भी शिकन नहीं आई। वह अपने हठ को पूरा करने के लिए अपने पति को मरते हुए देखने को तैयार है। जो स्त्री अपने सुहाग के प्राणों का मोल नहीं समझती, वह प्रेम नहीं, केवल सौदेबाजी कर रही है। यह इंसान प्रेम के नाम पर एक भ्रम को जी रहा है। नारायण, जो दीवार के पीछे बैठा यह सब सुन रहा था, उसके सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। गधे की हर बात सत्य की तरह चुभ रही थी। धूम्रक ने घास का एक और तिनका चबाते हुए अपनी बात जारी रखी। और दूसरी घिनौनी बात सुन कालू, कृतज्ञता यानी एहसान फरामोशी। पुरुष जीवन भर मेहनत करके अपनी पत्नी और परिवार की इच्छाएं पूरी करता है। यह इंसान भी कमला के लिए क्या कुछ नहीं लाया। लेकिन स्वार्थी स्त्री का स्वभाव ऐसा होता है कि जीवन भर की खुशियां और त्याग एक तरफ, और यदि उसकी एक जिद पूरी न हो तो वह पल भर में जीवन भर के उस प्रेम को मिट्टी में मिला देती है। वह भूल जाती है कि इस पुरुष ने उसके लिए क्या किया है। वह रोने का, रूठने का और अन्न जल त्यागने का ऐसा झूठा नाटक करती है जिससे पुरुष कमजोर पड्डी डीडीएच जाए। कालू कुत्ते ने उदास होकर पूछा, तो मित्र धूम्रक, फिर हमारे मालिक को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें मर जाना चाहिए? गधे ने जोर से अपनी टाप जमीन पर मारी और कहा, कदापि नहीं। हमारे मालिक को यह समझना चाहिए कि जो स्त्री उसके प्राणों की नहीं हुई, वह उसके रहस्य की क्या होगी। मुझे देख, मैं एक गधा हूं, मेरे पीछे 50 गधियां चलती हैं। यदि कोई अनुचित जिद करती है तो मैं उसे अपनी दुलत्ती से सीधा कर देता हूं और वह शांति से मेरे पीछे चलने लगती है। और यह इंसान पूरे घर का स्वामी होकर एक स्वार्थी स्त्री के झूठे आंसुओं और धमकियों के आगे अपने प्राण देने जा रहा है। इसे चाहिए कि वह अपना पुरुषार्थ जगाए। प्रेम वहां किया जाता है जहां समर्पण हो, वहां नहीं जहां समर्पण की आड्डे में ब्लैकमेल किया जा रहा हो। इसे जाकर उस स्त्री के झूठे हठ को तोड़ देना चाहिए, न कि अपनी जान देनी चाहिए। गधे, धूम्रक की यह कड्डवी चुभती हुई लेकिन 100% सच्ची बातें सुनकर नारायण की आंखों पर पड्डा हुआ मोह का पर्दा हमेशा के लिए हट गया। उसे यह एहसास हो गया कि वह कमला के जिस रूप से प्रेम कर रहा था, वह केवल एक बाहरी आवरण था। भीतर से कमला केवल अपने अहंकार से प्रेम करती थी। नारायण के भीतर का सोया हुआ आत्मसम्मान जाग उठा। उसने अपने आंसू पोंछे। वह अपने पैरों पर दृढ़ता से खड़ा हुआ। अब वह एक कमजोर और रोता हुआ पति नहीं था, बल्कि एक आत्मविश्वासी और मजबूत पुरुष था। अगली सुबह हुई। कमला नहा धोकर सज धज कर नारायण के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अपने पति के मरने का कोई दुख नहीं था, बल्कि अपना हठ पूरा होने की एक अजीब सी खुशी थी। कमला ने अकदते हुए कहा, तो बताओ नारायण, तुम्हारा वह रहस्य क्या है? मैं सुनने के लिए तैयार हूं। नारायण अपनी जगह से उठा। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। उसने कमला की आंखों में आंखें डालकर अत्यंत कठोर और स्पष्ट स्वर में कहा, कमला, कल रात तक मैं तुम्हारे उस झूठे प्रेम के अधीन था जिसके लिए मैं अपने प्राण भी देने को तैयार था। परंतु आज मुझे यह समझ आ गया है कि जिस स्त्री को मेरे जीवन से अधिक अपनी जिद प्यारी है, उसके लिए अपने प्राण त्यागना किसी महानता का नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी मूर्खता का प्रतीक होगा। तुम सुनना चाहती हो ना कि मैं क्यों हंसा था? तो सुनो। मैं किसी रहस्य पर नहीं हंसा था। मैं तुम्हारी इस खोखली और स्वार्थी मानसिकता पर हंसा था। और कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें अपना कोई रहस्य नहीं बताने वाला। मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है कि मैं उसे तुम्हारे झूठे अहंकार की वेदी पर चढ़ा दूं। कमला सन्न रह गई। उसने नारायण का यह रौद्र और स्वाभिमानी रूप जीवन में पहली बार देखा था। नारायण ने आगे बढ़कर कहा, यदि तुम्हें मेरा यह निर्णय स्वीकार नहीं है, यदि तुम अन्न जल त्यागना चाहती हो तो शौक से त्यागो, और यदि तुम इस घर में नहीं रहना चाहती तो इसी क्षण द्वार खुले हैं, तुम जा सकती हो। परंतु आज के बाद मैं तुम्हारी किसी अनुचित और स्वार्थी जिद के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। प्रेम अपनी जगह है और आत्मसम्मान अपनी जगह। कमला का सारा हठ, सारा अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। उसे समझ आ गया कि उसका यह हथियार अब इस घर में काम नहीं करेगा। नारायण की दृढ़ता देखकर वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ती और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन यह आंसू हठ के नहीं, पश्चाताप के थे। उस दिन के बाद से कमला का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया और नारायण ने एक गधे से मिले उस कड़े डचवे ज्ञान के कारण अपना जीवन और अपना घर दोनों बचा लिया। दोस्तों,
यह कहानी हमें क्या सिखाती है? शास्त्रों में स्त्री को लक्ष्मी, सरस्वती और अन्नपूर्णा का दर्जा दिया गया है। एक स्त्री जब अपने पति के लिए खद्दी होती है, तो वह यमराज से भी उसके प्राण छीन लाती है, जैसा कि सावित्री ने किया था। हमारी माताएं बहनें त्याग की मूरत होती हैं, परंतु गधे ने जिन दो घिनौनी और कड़ीरी डनवी बातों का जिक्र किया, वह स्त्री जाति का अपमान नहीं है, बल्कि वह एक इंसान के भीतर छिपे उस स्वार्थ और हठ रूपी राक्षस का पर्दाफाश है। जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपनी इच्छाओं के आगे दूसरे के जीवन और भावनाओं की कद्र करना बंद कर दे, तो वह रिश्ता नर्क बन जाता है। अक्सर समाज में पुरुष यह गलती कर बैठते हैं कि वे अपनी पत्नियों की हर जायज नाजायज जिद को केवल घर की शांति बनाए रखने के लिए मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, जो हठ किसी को कमजोर करे, उसका विरोध करना ही सही धर्म है। सच्चा प्रेम अंधा नहीं होता, सच्चा प्रेम एक दूसरे के सम्मान में बसता है। क्या आपको लगता है कि समाज में आज भी कमला जैसी हठी और स्वार्थी मानसिकता के कारण कई घर टूट रहे हैं? आपके इस कहानी पर क्या विचार हैं? मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद है यह KDDDHV लेकिन सच्ची कहानी आपको जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति देगी। वर्मा स्टोरीज को अपना प्यार देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। खुश रहें, अपनों का सम्मान करें, परंतु अपने आत्मसम्मान को कभी न झुकने दें। नमस्कार।